नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दिवाली आने को है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर से ज़रूर बाहर निकाल देना चाहिए। आखिर वो वस्तुएं कौन सी है? देखिए, दीपावली के पहले आप अपने घर की सफाई जरूर करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, धनतेरस के पहले सफाई करके आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक इन 5 महापर्वों में साफ सफाई का कार्य जारी ना रखें। तो दीपावली के पहले घर की साफ सफाई करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज की नहीं है, लेकिन फिर भी घर में पड़े हैं, हम दोबारा से संभाल कर रख लेते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, माँ लक्ष्मी आए, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहें, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो जिसका यूज़ नहीं हो रहा है लंबे समय से, ऐसे चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन वो वस्तुएं कौन सी है जिनको बाहर करना चाहिए और किनको रखना चाहिए? तो माँ लक्ष्मी की पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए घर में, नहीं तो फिर आपके घर में साफ सफाई का मतलब ही नहीं हुआ। दीपावली का मतलब ही है घर को फिर से नया करना, दीपों से सजाना और जीवन में खुशियों को दोबारा से जीना। तो आज माँ लक्ष्मी को मनाने के कुछ खास बातें जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। कई बार होता है जाने अनजाने कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे मोह माया हमारा इतना जुड़ा होता है कि हम छोड़ नहीं पाते। तो उन वस्तुओं को कैसे बाहर करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके घर में जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो एकदम से साफ सफाई का तो ध्यान आपको रखना ही है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा सा भी आईना है लेकिन वो टूट गया है साइड से, तो ऐसे आईने में चेहरा ना देखें। संभव हो तो उसको कटिंग करा लें और बिल्कुल स्क्वायर कर लें तो अच्छा है। वैसे भी टूटा फूटा हुआ आईना, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटे हुए बर्तन, यहाँ तक कि आपकी ग्रॉसरी टूटी हुई है, कोई भी चीज़ घर में रहने से घर की बरकत चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को घर में रहने से अब रखने से बचिए। यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल बिगड़ चुका है, जो पुराना हो चुका है, आपने फिर भी उसको संभाल के रखा है, तो ऐसी चीज़ों से तो आपको भविष्य में फ़ायदा होगा नहीं, तो क्यों ना आज ही हटा दें। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर के छत पे कबाड़ जमा कर लेते हैं। अब ये इकट्ठा कबाड़ जितना जल्दी हो हटाएं, क्योंकि ये कबाड़ सिर्फ जीवन में परेशानियां ही लाता है, और छत पर कबाड़ जब इकट्ठा कर देंगे तो राहु एक्टिव होगा, फिर जीवन में आकस्मिक परेशानियां बढ़ जाती है। तो इसका भी ध्यान रखें। अब घर में क्या होता है, कई बार चेयर, कुर्सी, टेबल, पलंग टूट गया है, दरवाज़ा खोलते लगाते समय चें चें के आवाज़ कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप तुरंत ठीक करवाएं या फिर निकाल कर बाहर कर दें, अगर ठीक नहीं कराना है तो। क्योंकि टूटा फूटा हुआ चीज़, दरवाजे से आवाज़ आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है, फिर तो दीपावली की सफाई का मतलब ही नहीं रहेगा। अगर दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है तो साइड में आप जहाँ पर क्लैम्प वगैरह होता है वहाँ पे साइड में आप ग्रीस डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, इससे भी ठीक हो जाएगा। पलंग वगैरह उसको ठीक करा लें। तो ये चीज़ें तो सिंपल सी है जो आप जानते हैं, क्योंकि ये टूटा फूटा हुआ चीज़ कहीं ना कहीं घर परिवार में परेशानियाँ लाता है। अब जैसे कि घड़ी आपके घर में बंद हो चुकी है, तो तुरंत उसमें नया बैटरी डलवाएं, सेल डलवाएं, नहीं तो क्या होगा ना, बंद घड़ियाँ किस्मत को भी बंद कर देती है। तो अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो यूं ही पड़े ना रहने दें, बल्कि घर से बाहर निकाल दें, कोई उठा के ले जाएगा साइड से। घड़ी में कभी भी सेल डालकर किसी को नहीं डाल देना चाहिए, यानी कि चलता हुआ घड़ी मत दे, वरना आपका जो जीवन की खुशियाँ हैं उसको ग्रहण लग जाएगा और वो रुक जाएगा। जिसको देंगे उसको बरकत होने लगेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और घड़ी को हमेशा ही सही रखें। अब बहुत सारे लोगों का घर में घड़ी स्लो चलता है, तो ऐसा घड़ी को ठीक करवाइए, क्योंकि घड़ी हमेशा फास्ट ही चलना चाहिए, समय से आगे चलिए, पीछे नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। घर में कई बार होता है, आपके पूजा घर में ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, तस्वीर पुरानी हो गई, घर में कोई भी ऐसा तस्वीर है जो फट गया है, पुराना हो गया है, उसको या तो ठीक करवा लें या फिर आप विसर्जन कर दें। तो खासकर भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, क्योंकि टूटा फूटा हुआ पुराना ज़्यादा तस्वीर मूर्ति की पूजा करना भी सही नहीं होता। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बिगड़ा हुआ है तो उसे घर से हटा दीजिएगा। और यदि घर का मुख्य दरवाज़ा आप जितना ज़्यादा आप अच्छे से करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर का मुख्य दरवाज़ा का सही होना सबसे आवश्यक है, और पूरे घर का
जितने भी दरवाजे हैं सबसे ज़्यादा महत्व मेन गेट का है, मुख्य दरवाजे का, तो उसको आप कलर करवा लें या फिर अच्छे से सजा के रखें। जैसे कि दीपावली के 5 दिनों तक तो आप आम के पत्तों से या फिर गेंदे के पुष्प से अच्छे से बंधनवार लगा के, दीपों से सजा के, आप जैसे भी चाहते हैं वैसे सजाइए, पर सजा के ही रखिए। कलर भी करा सकते हैं। तो घर का हर एक चीज़ को बढ़िया करना है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, कई बार आपके पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, साल 2 साल से आपने देखे नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हटाते, हर बार संभाल के फिर से साइड में रख देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या फ़ायदा रख के, ये चीज़ें आपके जीवन में खुशियों को तो कम कर रहा है ना। इसलिए ऐसी चीज़ों को किसी को प्रेम से दे दें, लोग पहनेंगे, आपको दुआएं देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना है, यानी कि उसको धोकर आयरन वगैरह करा लें फिर दें। अब घर में जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़ों पुराना है गट्ठल बना के रख दिए, यानी बांध कर रख दिए। ऐसा गट्ठल मत बनाइए, ये घर की परेशानियों को बढ़ा देगा। ऊन का गोला, रस्सी का गोला, गोला बनाकर कोई भी चीज़ ना रखें, जो रखें लच्छे में रखें। और आप चाहें तो किसी लकड़ी में इसको लपेट के रख सकते हैं, पर गोला मत बनाइए, ठीक है। अब देखिए कई बार होता है कि आप पोटली बना कर रखते हैं, पोटली भी बनाना अच्छा नहीं है। आपको बनानी है उसमें रस्सी बांध दें, वो ठीक है, पर कोना बांध दिए पकड़ के, ये चीज़ें जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाता है। और जो पुराना दिया है पिछले साल का, उसको तो सिर्फ यम दिया के दिन ही एक ही यूज होगा, बाकी का दिया आप कहीं साइड में निकाल दें या फिर आप उसको विसर्जन कर दें। जलाया हुआ दिया दोबारा से यूज मत कीजिएगा, ये चीज़ें सही नहीं है। अब आपके घर में ख़राब खिलौने हैं, बेकार के सजावटी सामान है, किसी और को दे दें, काम आ जाएंगे। फटे पुराने चप्पल हैं या चप्पल हैं बहुत दिनों से आपने नहीं पहना है, ऐसी चीज़ों को भी बाहर करें। कई बार होता है आपका झाड़ू है पुराना हो चुका है, लेकिन कई बार होता है नहीं हुआ है पुराना, नया ही है, लेकिन क्या इसको यूज करना सही है? नहीं। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद कर लाइएगा तो इस पुराने वाले झाड़ू को जो है ना उसको बाहर कर दीजिएगा। जो दीपावली के अगले दिन, जो लक्ष्मी के आने के बाद देवता को बाहर किया जाता है, उस दिन बाहर कीजिएगा, उसके पहले बाहर मत कीजिएगा पुराना झाड़ू। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए वास्तु दोष जब घर में हो जाए ना तो आर्थिक समस्या भी आती है, धन की कमी रहती है और स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहने लगता है। तो अनावश्यक जो चीज़ें हैं उसको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अब घर में जो भारी सामान है लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हैं हटाना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको लोग नहीं हटाते, तब इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में आप रखकर स्टोर कर दें। जो स्टोर रूम है वो दक्षिण पश्चिम में रखें, यानी कोने में, और अन्य किसी स्थान पर भारी सामान नहीं रखना चाहिए। अब घर में जो आपका बाथरूम है, रसोई है, इसमें भी आप पानी उत्तर पूर्व में ही रखें और जो खाना बनाएंगे वो पूर्व दक्षिण में, ये तो आपको पता ही है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं पर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सकती है। अब दीपावली के समय माँ लक्ष्मी आएंगी और साफ़ सफाई तो हालांकि बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोग कलर भी करवाते हैं। और माँ लक्ष्मी के आने के पहले आपको तुरंत सभी चीज़ें को ठीक करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको लगता है कि गलत है, गड़बड़ है, उनको घर से बाहर ही निकाल देने में आपकी भलाई हो। तो इस बार की दीपावली बहुत खास शुभ दुर्लभ मुहूर्त में आई है। वैसे तो इस दिन ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें ज़रूरी है घर से हटाना उसको ज़रूर हटाइएगा। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।